पूजा पंडाल में लोग पूजा करने जाते हैं, फोटो खींचते हैं, वीडियोस बनाते हैं, पूजा को एंजॉय करते हैं। लेकिन किसी पूजा पंडाल पे कोर्ट केस हो जाए, क्या ये बात आपने कभी सुनी है? नहीं सुनी है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बांग्लादेश में नहीं, बंगाल में क्या हो रहा है उसके बारे में आपको काफी जानकारी मिलेगी। नमस्कार देशभक्तों, वेलकम टू नट्स एक्सप्लेन्ड। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सबको तो पता ही है कि कोलकाता में कितने धूमधाम से दुर्गा पूजा होती है, लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से सब कुछ थोड़ा रुक सा गया था। नॉट मच लाइट्स, नॉट मच सेलिब्रेशंस और बेसिकली पूजा को धूमधाम से मनाने के लिए बजट भी नहीं था। लेकिन इस ईयर इट्स बेटर। लोगों ने आराम से पैंडल हॉपिंग किया, ऑलमोस्ट भूल ही गए कि कोविड नाम का कोई चीज है भी, क्योंकि इतना डेक्टअप होके मास्क कौन लगाता है। दीदी भी सबको पूरा छूट दे दी, सारे कर्फ्यू हटा लिए गए क्योंकि लेकिन इन सब कारणों की वजह से अगर फिर कोलकाता में या फिर बंगाल में कोविड अगर बढ़ा तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो एक्चुअल डेटा ही छुपा देंगी, बात ही खत्म। Nuts explained. अब यहाँ हर पंडाल अलग अलग होते हैं, हर पंडाल के अलग अलग थीम होते हैं और ये तो अच्छी बात है कि हम अलग अलग रूप में माँ दुर्गा को पूजते हैं और इसी को देखने के लिए भीड़ जमती है। लेकिन इस ऑस्पिशियस मौके का फायदा उठाना अगर किसी को आता है तो वो है यहाँ के लिब्रांडुओं को। एज वी नो कि बंगाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लिबरल्स और जो नहीं हैं उन पे दीदी का कैसा कहर बरसता है वो तो हम लोग जानते ही हैं। तो यहाँ एक पूजा कमेटी है जिनको लगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट का इफेक्ट बंगाल में इतना खास तरीके से दिख नहीं रहा है, तो हम लोग इस चीज को अपनी तरफ से थोड़ी और आग लगाते हैं और थीम ही उन लोगों ने फार्मर्स प्रोटेस्ट का ही रख लिया। इस बात को कंफर्म करने के लिए वी पर्सनली डिड आवर इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद पता चला कि सच में चप्पलों से ही मंडप को सजाया गया है। एक ट्रैक्टर भी रखी गई है विच सिंबलाइजेस द फार्मर्स प्रोटेस्ट और अलग अलग स्लोगन्स के पोस्टर भी यहाँ पे दिख रहे हैं। इन लोगों को बेसिकली लगा कि फार्मर्स प्रोटेस्ट के द्वारा यहाँ के लोग ज्यादा कुछ चिंतित नहीं है, तो उनको थोड़ा और भड़काना चाहिए। दमदम पार्क भारत चक्र समिति का ये कहना है इन लोगों ने पंडाल में जो शूज यूज किए हैं वो प्रतिमा से दूर है। अकॉर्डिंग टू देम द वे टू द पंडाल सिंबलाइजेस द सीन ऑफ द पॉलिटिकल लाठीचार्ज ऑन द एजिटेटिंग फार्मर्स। ये उस लाठीचार्ज की बात कर रहे हैं जो कि रिपब्लिक डे को हुआ था। दमदम पार्क भारत चक्र क्लब के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो प्रोटेस्टर्स को एज अ विक्टिम देख रहे हैं। वहाँ पे एक पोस्टर भी लगाया गया है, वी आर फार्मर्स नॉट टेररिस्ट्स, फार्मर्स आर फूड सोल्जर्स। इस बात को लेके बीजेपी और बीएचपी दोनों ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया है कि माँ दुर्गा के पूजा में आप लोग थीम की पूजा करेंगे तो बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसे चप्पल जूते यूज करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? बस एक कोई सोशल इशू है उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए आप लोग किसी भी हद तक जा सकते। थीम के नाम पे, क्रिएटिविटी के नाम पे आप लोग कुछ भी कर रहे हैं और ये भी दावा किया जा रहा है कि ये एक आर्टिस्टिक लिबर्टी है। जूतों को वहाँ से हटाने बोलना इज इटसेल्फ इज अ क्राइम फॉर दिस पीपल। और सिर्फ यही नहीं, इससे दूसरे पंडाल भी हैं। साउथ कोलकाता का एक बहुत ही फेमस पंडाल है जिसका नाम है बोरिशा क्लब और इस दुर्गा पूजा का थीम है एनआरसी। मतलब जो आंदोलन हम लोग दिल्ली में साल 2 साल में देखते हुए आए हैं, सब कुछ यहाँ आपको कोलकाता में इन जिस्ट मिल जाए। बोरिशा क्लब को वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बेस्ट ऑफ द बेस्ट पूजा के लिस्ट में डाला है। हाँ, ऑब्वियसली हम लोग सोच सकते हैं ये तो पूरी तरह से पूजा को लेके भी पॉलिटिक्स चल रही है। और इस पंडाल में जो दुर्गा प्रतिमा है उसको भागेर माँ कहा जा रहा है, जिसका मतलब है डिविजन ऑफ मदर, टू डिपिक्ट द एप्रीहेंशंस ओवर द एनआरसी। यहाँ पे हम लोग माँ दुर्गा को एनआरसी में जो आंदोलन का कैंप हुआ था उस कैंप में देख सकते हैं। और यहाँ दुर्गा माँ को हम देखेंगे ऐसे अवतार में जहाँ पे उनके बच्चों को कोई छीन के डिटेंशन कैंप में ले जा रहा है। मतलब बेसिकली दुर्गा माँ को लेके एक तरह का कैरिकेचर यहाँ पे दिख रहा है हम लोगों को। द आइडल ऑफ द मदर with her kids who have suddenly been told that they are not citizens of India. They are stuck between India and Bangladesh in a vehicle where they do not know where to go. वाह 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 वाह, कितनी अच्छी बात है।
इस पंडाल में हम लोग वेरियस प्रॉप्स भी देख सकते हैं जो कि पार्टीशन एरा से है। मतलब इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन को ये लोग यहाँ पे मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ देखिए कि कांग्रेस ने तो जो किया, लेकिन अभी जो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट है वो भी देश को भाग करना चाहती। इस पंडाल के जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने कहा है कि इस साल की पूजा इसी चीज को एम करती है कि लोगों को एनआरसी से ऐतराज था। एनआरसी सबके लिए बहुत ही खतरनाक है, जिनको यहाँ से निकाले जाने की बहुत ज्यादा संभावना है। वैसे इस पंडाल का एक हिस्ट्री भी है, ये हमेशा इस तरह के मुद्दों को ही हाईलाइट करती है। मतलब समझ ही सकते हैं ये एक लिब्रांडुओं का क्लब है। लास्ट ईयर भी इन लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था। उस वक्त माइग्रेंट क्राइसिस पे ये लोग फोकस किए थे। जब पूरे कोलकाता में पूजा करने का बजट किसी के पास नहीं था, तब भी इन लोगों का हुतियापा पूरी तरह से चालू था। तो अगर आप लोग कोलकाता में आना चाहते हैं और पूजा के दर्शन करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, लेकिन अपना माइंड सेट करके आइएगा कि यहाँ पे आपको कैसी कैसी हरकतें दिख सकती। वैसे दुर्गा माँ का इंतजार तो हम लोग सारा साल करते हैं कि कब ये 5 दिन आएंगे और हम उसको एंजॉय करेंगे, लेकिन जब ऐसी हरकतें आंखों के सामने आती है तो लगता है कि थीम के पूजा को छोड़ो और जैसा हम लोग पहले पूजा करते थे वैसे ही वापस कंटिन्यू करते हैं। एटलीस्ट यहाँ पे पॉलिटिकल मुद्दे तो यूज नहीं होंगे फिर। चलिए, आई होप ये वाली वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।